हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आप सभी को। एंड कल के टाइम पे मतलब फुल मून आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं इस फुल मून की, और आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर रखा है आपके जो कार्मिक्स हैं जो आपके सराउंडिंग में। तो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर ट्रिगर मिला होगा, और एकदम से अचानक से मतलब ऐसा कुछ भी सब कुछ शांत चल रहा था, जैसे कि आपको लग रहा था कि हाँ मतलब मैं पूरी तरह से पीस मेंटेन कर लिया है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट एकदम से कहीं से कुछ ऐसी चीज़ आई होगी जो कि आपको पूरी तरह से ट्रिगर ट्रिगर करके गई है, ठीक है। एंड आपको भूख ना लगना, सोलर प्लेक्सिस पे भी आपके वर्क चल रहा है, आपको भूख नहीं लग रही होगी, आपका दिल और दिमाग शांत नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट आपको घबराहट हो रही है, ठीक है। आपको नहीं पता कुछ चीज़ें आपके पीछे क्या हो रहा है। एंड कुछ ना कुछ ये इस टाइम पे थोड़ा नेगेटिव भी ऊर्जा जो होती है वो भी एक्टिव रहती है। तो दोनों एनर्जीज मिल करके इसलिए आपको इतना ज़्यादा पैनिक फील हो रहा होगा, ठीक है। तो और ये कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है ना और आपको इफ़ेक्ट करके जा रही है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, अगर आप इफ़ेक्ट हो रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ ये समझ लेना कि आपके अंदर एक ऐसा कोई गुण है जो कि यूनिवर्स नहीं चाहते अब उसको आप अपने अंदर रखो। आपको अपनी शेडो सेल्फ पे काम करना है, अपने इनर वर्क में। जैसे बोलते हैं ना कि इनर वर्क क्या होता है, तो आपकी आत्मा के अंदर एक भी ऐसा कर्म नहीं रहेगा जो कि आपकी हीलिंग जो प्रोसेस है उसमें हर्डल्स डालेगा, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम ये यूनिवर्स के चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो आपको एक टाइम के लिए पोलाइट होने के लिए बोलते हैं, एक टाइम के लिए वो आपको ये बोलते हैं कि पोलाइट होकर के भी अगर आपको अपने पावर को सस्टेन करना है, दिखाना है सामने वाले को कि आप अगर अपना स्टैंड लेते हो तो आप कहाँ तक कितना स्टैंड ले सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट ज़रूर रहा है अभी आपके लाइफ में कि आपको स्टैंड लेने के लिए यूनिवर्स ने मजबूर किया है, बोलने के लिए मजबूर किया है, और ये दिखाया है कि आप पावरफुल हैं। शांत हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लेगा और जैसे भी वो चाहेगा आप वैसे ही करते जाओगे। तो कहीं ना कहीं एकदम से ट्विस्ट एंड टर्न हुआ है कि आप शांत शांत रहते रहते आपने एकदम से अपना दिखा दिया कि इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है। हाँ, मैं अपनी चीज़ों को समझ करके, जर्नी को समझ करके इसलिए मैंने चीज़ें सरेंडर की हैं। बट आपके सराउंडिंग की जो जो ऊर्जा है वो इस प्रकार से इस चीज़ को ले लेती है कि अब आप सब चीज़ें सुन रहे हो, मान रहे हो, कर लोगे, ठीक है। तो वो बट लेकिन आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है इसलिए आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए फिर आपको एकदम से आपके अंदर एकदम से ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, आप बोलोगे। एंड कहीं ना कहीं अपनी ही लाइक आपकी बेहतरी के लिए चीज़ें हो रही हैं, तो आपको पुश कर रहे हैं यूनिवर्स अब ना कि अब थोड़ा सा लाइक आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, वर्क पे फोकस करना है। अगर आप बस चीज़ें सोच ही रहे थे, कर कुछ नहीं रहे थे, तो अब वो उन्होंने फिर से आपको फोर्स किया कि काम करो, सोल पर्पस करो। हो सकता है कि आपको अपनी जर्नी का पता लग गया, आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें पता लगी हैं, बट लेकिन उनको पूरा एक उसको कंप्लीशन कैसे करना है आपको सिर्फ पता लग गया था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट लेकिन आपने वो स्टेप्स नहीं उठाए जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं आपके कर्मा को करने के लिए। इसीलिए आपके साथ में कुछ थोड़ा सा ये नेगेटिव पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से यही चीज़ देखनी है कि मेरे को अब स्टेप्स लेने हैं और चीज़ों को आगे फॉरवर्ड लेकर के जाना है, ठीक है। तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ अभी क्या किसकी तरफ यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ ज़रूर लाइफ में आया आपका जो कि आपको करना है, ठीक है। यस, टावर मोमेंट आया है लाइफ में, एंड यूनिवर्स की तरफ से ही है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि वो आपको कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। आपने आंखें बंद कर ली, बैठ गए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, ना कर लिया। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी सारे हिंट दिए, बट उसके बाद में यूनिवर्स ने खुद से ही अपनी तलवार उठाई है और आपकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट करी है
कि जहाँ पर आप सो गए थे, आप सुस्त हो गए थे, आप बहुत मोनोटोनस लाइफ फिर से जीने स्टार्ट कर दी थी आपने, इसलिए आपकी लाइफ में आया है। और ये टावर मोमेंट आपको कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट करके गया है, इमोशंस को दुखी किया आपके, ठीक है। आपका कोई फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, आपके इमोशंस को हर्ट किया गया। तो ये देखना सबके लिए अलग अलग वेरी करेगा, बट हुआ है कुछ ऐसा। आपके लाइफ के जो सेलिब्रेशंस हैं वो आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा ही, बट लेकिन देखो, वो आपको समझाएंगे, ठीक है। अब समझाने के लिए भी यूनिवर्स क्या करते हैं, आपको साइंस देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, आपके वीडियोस आते हैं, आपके पर्टिकुलर टाइम पे आपका किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्टिविटी बनती है, ठीक है। तो वो आपको हिंट देने वाले हैं, वो आपको हर जगह पे जवाब देने वाले हैं, बट लेकिन करने वाले तो आप ही हो ना, ठीक है। और अगर आपका एक नेचर है कि आप जैसे बोलते हैं कि पीस आ गया, पीस आ गया, वो पीस इतना ना आ जाए कि वो आपका कर्मा पर ही इफेक्ट डाल दे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपनी मोनोटोनस लाइफ, पहले जो मोनोटोनस थी वो अलग थी, अब जो आपने फिर सरेंडर कर दिया, फिर से वही मोनोटोनस वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया है। तो बैलेंस होकर के जीना है, और अपना जो आपका कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना ही निकलना है। ये पुश मिला ही आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए है, ठीक है। और आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए आपको आपको एफर्ट डालने हैं। आप अभी राइट नाउ अगर किसी चीज़ को लेकर के किसी इमोशनल कनेक्शन को लेकर के फील कर रहे हैं, एंड आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, बट लेकिन आप जब सामने देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, एंड वो एफर्ट लगाने को आप तैयार ही नहीं है शायद, ठीक है। तो आपको एफर्ट ये देखना है कि किस डायरेक्शन में लगाना है। आपके एफर्ट लगने अब ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आप अपने एफर्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप एक जगह पर खड़े रहोगे अपने इमोशंस को लेकर के, ठीक है, तो वो एक प्रोसेस को कंप्लीशन पे कैसे लेकर के जाओगे आप लोग, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के जा रहे हैं। तो वो अब आपको देखना अपनी अपनी लाइक आपकी कंडीशंस के हिसाब से कि आपको कहाँ पर ऐसे स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं जो कि आपको आपकी विश फुलफिलमेंट तक लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। ये कोई सोल कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर आप किसी से कुछ कन्वे करना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप अपने सोल कनेक्शन को परमानेंटली आपकी लाइफ में चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ ऐसे एफर्ट करने हैं जो कि आपको आपके सोल पर्पस से कनेक्ट करते हैं, आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के आते हैं, आपको आपकी शैडो साइड से बाहर लेकर के आते हैं, आपकी जो इनर जो सेल्फ है वो पूरी तरह से हील होकर के आती है। और उसी चीज़ पर आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने हैं, ठीक है। अगर आप विदाउट लाइक विदाउट कोई प्रिपरेशन, विदाउट एनी चेंज, आपके खुद के अंदर में कोई चेंज आए बिना अगर आप कुछ स्टेप्स ले रहे हो अपने सामने वाले पर्सन के लिए, तो वहाँ पे भी फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए यूनिवर्स अभी आपको किस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं कि आप एक बार अपने अंदर में वो चेंजेस करो जो कि आपको किसी परमानेंट यूनियन की तरफ लेकर के जाएँ, ओके। एंड परमानेंट यूनियन की तरफ लेकर जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगने हैं। ऑल्दो यू हैव अ लॉट ऑफ टू शेयर, आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, एंड तो बट यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी को इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से लाइक अप्रोच करना चाहते हो, या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, या फिर आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आना चाहता है। तो ये उसके लिए अभी आपको वर्क करना है, उसके उसके लिए आपको अपनी सोल पे वर्क करना है, अपने सोल पर्पस पे वर्क करना है, और उन चीज़ों को देखना है कि अगर कोई चीज़ का आपको पता लगा है आपके लाइफ में कोई सोल कनेक्शन है, वो परमानेंटली आपकी लाइफ में कैसे आएगा, तो वो भी यूनिवर्स ही लेकर के आएंगे। यूनिवर्स जिस तरीके से आपसे वर्क कराना चाहते हैं उसी तरीके से आपको वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कुछ जो अभी शैडो आपकी जो है, आपके कुछ आपके अंदर एक कुछ ऐसी चीज़ छुपी हुई है जो कि आपको आपकी एक क्वालिटी बन चुकी है काफ़ी लंबे टाइम से, कि आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो। और वही कि अ, डर है, डर को आपको निकालना है। आपके हर चक्रा से डर की जगह अब करेज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट चल रही है आपके हर चक्रा में, तो जो आपका डर और भय है काफ़ी लंबे समय का,
तो वो साहस और करेज से भरा जा रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ की कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करी जाएंगी, करी हो चुकी होंगी शायद किसी के लिए, तो कि अब आप फील करोगे कि हाँ डेफिनेटली ये चीज़ मेरी लाइफ में हुई है। तो बट यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि मुझे अब प्रॉपर अपनी पावर में आना है, प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ में आना है। और जो मेरा हार्ट चक्रा में जो हमेशा पेन, डर, एक भय की स्थिति बनी रहती है, उसको रिमूव करके वहाँ पर अब मुझे साहस को लेकर के आना, करेज को लेकर के आना है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत पावरफुल है अपनी जगह पर, बट लेकिन अपनी जगह पर ही हैं, ठीक है। वहाँ से आपको मूवमेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ अपने सोल पर्पस पे आपको वर्क करना है। आप गार्डेड हैं, पूरी तरह से गार्डेड हैं, आपके गार्ड्स बिल्कुल कंप्लीटली हाई हैं। एंड इसलिए शायद आप कुछ डिसीजन सोच करके एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और शांत हैं, तो कहीं ना कहीं खुद से डिले कर सकते हो आप, ठीक है। अगर डिले नहीं कर रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा कोई भी चीज़ को इस तरीके से रन कर सकते हो कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कि देखा और किसी को कुछ भी जाके बोल दिया, तो वो चीज़ ऐसे भी वर्क नहीं करने वाली है। ये बहुत बैलेंस लेकर के चलना आपने अपनी इस जर्नी को, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है, आपको सिर्फ अपनी आत्मा पे वर्क करना है, आपको सिर्फ अपने हर एक प्रकार के गुण और कर्म पे वर्क करना है, ताकि जब वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएं तो आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ देख पाओ, ठीक है। तो जितना भी नेगेटिव पार्ट रहा है अभी तक आपकी लाइफ का, वो कहीं ना कहीं फिनिश हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा है, बट लेकिन जो राइट नाउ अभी जो आपके पीछे जो भी चीज़ें वर्क कर रही हैं, वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों ही हैवी हैं राइट नाउ। तो थोड़ा सा इसलिए आपको ज़्यादा ट्रिगर फील हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए, इसी से छुटकारा पाने के लिए आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं, आप बाहर को घूम सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं। फिजिकल वर्क थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर रहेगा अभी के टाइम पे आपको इन एनर्जीज को सेट करने के लिए, ठीक है। तो फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करें अपने लिए, ठीक है। तो बाकी मैं और गाइडेंस देती हूँ यूनिवर्स की तरफ से कि आपको करना क्या है, ऐसा आपका क्या सोल पर्पस रह सकता है, ठीक है। एक टाइम के लिए आपको गुस्सा भी आया होगा कि मतलब अब कितना ही मतलब बुरी कंडीशन होने वाली है मेरे साथ में, या कुछ ऐसा रोना आया होगा बहुत, ठीक है। बट उसके बाद में फिर आप बहुत स्ट्रोंग होकर के निकलोगे उस कंडीशन से। यस, आपकी इंट्यूशन स्ट्रोंग हो रही है, आपकी आपके साइकिक जो एबिलिटीज़ है वो स्ट्रोंग हो रही है, आपकी गट फीलिंग स्ट्रोंग हो रही है। एंड मोर ओवर आपका किसी के साथ में टेलीपैथी कनेक्शन भी है। तो आप किसी को ड्रीम्स के थ्रू मिल सकते हो, आप किसी से वैसे ही आपको फील हो सकता है कि आप किसी पर्सन्स की जो एनर्जीज हैं, आपको फील हो सकता है कि कोई आपके साथ में है एनर्जी वाइज। एंड आपको उनसे कनेक्शन बहुत डे बाय डे लाइक इंक्रीज हो रहा है, फील हो रहा है आपको कि हाँ कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज है जो कि मेरे साथ में रहती है। एंड वो कभी आप इन दिनों मिले या ना मिले, बट स्टिल आप उनकी प्रेजेंस को क्रेव अपने पास में फील कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस को, ठीक है। और ये यही इसी चीज़ पर आपकी सोल वर्क कर रही है, और यही चीज़ पर यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं रास्ता कि दोनों चीज़ों पे वर्क चल रहा है, आपकी सोल पर भी वर्क चल रहा है और आपकी शैडो जो चीज़ें हैं उनसे भी नेगेटिविटी को रिमूव करा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपकी जो करियर रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, आपका जो रुका हुआ पैसा है, तो हो सकता है कि आप अगर अपने लिए अब कुछ वर्क करें तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो कि आपको काफ़ी अच्छी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए लाइफ में आपको अब करेज दिखाना है, साहस दिखाना है, आपको बाहर निकलना है। और कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने से तो उसको एक्सेप्ट कर लो। ज़रूरी नहीं है कि राइट नाउ अभी आप वही करो जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टेप्स एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें कहीं किसी जगह पर पहुंचने के लिए किसी चीज़ को क्रॉस करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हम डायरेक्टली वहीं पहुंच जाएंगे, तो आपको स्टेप्स लेने होंगे। तो बट लेकिन कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, ओके। तो आपको ये चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, और जो भी ये फुल मून अभी आपको एनर्जीज देकर जा रहा है, इनको क्लेम करना है। एंड
बाकी करेज को दिखाना है, ठीक है। ये कोई किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे और एंड द स्टार की एनर्जीज हैं। तो यही है कोई स्टेबिलिटी वाइज, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो कोई एक बहुत स्टेबल ऑफर है, ठीक है, बट है एक ही जगह पर, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए शायद कुछ यूनिवर्स ने मूवमेंट देने के लिए पुश किया है कुछ चीज़ों को, या एनर्जी वाइज कुछ आपके हालात में पुश ऐसा मिलेगा कि आपका जो रुका हुआ जो ऑफर है, जो आप तक नहीं आ पा रहा है, वो आप तक आए, ठीक है। ये कोई इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है, और ये कोई फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोनों एनर्जीज निकल रही, क्योंकि पेंटिकल्स का भी है एंड कप्स का कार्ड भी है, ठीक है। तो ऑफ़र दोनों बहुत अच्छे हैं, बट लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर ही हैं, अभी मूवमेंट नहीं कहीं शो हो रही है। तो देखते हैं, तो शायद ये एनर्जीज आपको मूवमेंट दे करके जाएगी, पुश करके ही जाएंगी, ये एनर्जीज हुआ ही इसीलिए आपके साथ में, ठीक है। एंड यस, मूवमेंट आ रही है, तो आप कुछ चीज़ को बहुत पीछे छोड़ रहे हो, अपना कुछ पास्ट से आपने अपनी चीज़ों को छोड़ा है, एंड पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़ा है, आपकी सराउंडिंग की नेगेटिविटी से आपने मूव ऑन किया है। और हो सकता है कि राइट नाउ आप बिल्कुल इस मूड में हैं कि आपको जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो सराउंडिंग के जो लोग हैं, उनकी बातें बिल्कुल पूरी तरह से बकवास लगती हैं। और अगर आज के दिन में आपसे कोई बात भी करता है, तो आप उनको हज़ार लाख सुना भी सकते हो, आपका टेम्पर हाई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा थोड़ा-सा अपने ऊपर ही कंट्रोल रखना है, और मतलब अननेसेसरी में किसी को नहीं सुनाना है, बट लेकिन जहाँ पर रिक्वायरमेंट है अपनी चीज़ को खुद को एक्सप्रेस करने की, वो आपको डेफिनेटली करना है। बाकी 10 स्टार की क्वालिटीज़ आपके अंदर में हैं, आपके एंसेस्टर आपके साथ में हैं, और आपको हो सकता है कि आस-पास में कुछ क्रो की आवाज़ सुनाई दे, एकदम से कोई क्रो दिखे, तो वो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है। तो कहीं अगर आपको वो दिखता है, तो ये रीडिंग बिल्कुल डेफिनेटली आपके लिए पूरी तरह से रेजोनेट करेगी, और ये वर्क भी करेगी आपके लिए। तो उन चीज़ों को क्लेम करना और उन चीज़ों को तक जाने के लिए, उन एनर्जीज़ को पूरी तरह से अपनाने के लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो आपको नेसेसरी एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वो लो, और बाकी यूनिवर्स आपके लिए सब अच्छा करेंगे, ठीक है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को रीडिंग लेना है, तो मेरा चैनल में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, और टैरो का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी आप एनरोल करा सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।